हाय फ्रेंड्स, मेरा सी सेक्शन डिलीवरी हुआ है और मैं आपके साथ में ओटी के अंदर का अनुभव, कैथेटर कब निकाला, चलना कब स्टार्ट किया, ऑपरेशन के टाँके कब हील हुए, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फर्स्ट है कि जब मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे थे उससे पहले मेरा पार्ट प्रिपरेशन और कैनुला लगाना और कैथेटर और ओटी का जो ड्रेस है वो सब कंप्लीट करके मुझे लेकर गए ओटी के अंदर। और उसके बाद में मुझे जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर है उन्होंने एनेस्थीसिया लगाया गया। उसके बाद जो है कि पेट का जो निचला हिस्सा रहता है वो पूरा सुन्न हो गया था। उसके बाद मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन हाँ जब वो एब्डोमेन में थोड़ा मतलब कुछ कर रहे थे तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि हाँ मैं हिल रही थी, मतलब मेरी बॉडी भी थोड़ी हिल रही थी कि वो कुछ कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा फील हो रहा था, लेकिन पेन महसूस नहीं हो रहा था। उसके 1 या 2 मिनट बाद मुझे मेरे बच्चे के रोने की आवाज़ आई। फिर डॉक्टर ने कहा कि आप बच्चे की आवाज़ सुन पा रहे हो? तो मैंने कहा हाँ मैम, मैं सुन पा रही हूँ। तो मैंने सिर्फ इतना ही पूछा कि क्या मेरा बेबी ठीक है? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, और वो जो एनआईसीयू के जो डॉक्टर रहते हैं उनको दे दिया है हमने। उसके बाद में फिर मेरा अचानक से लेफ़्ट शोल्डर पेन होने लगा। तो मैंने कहा डॉक्टर मेरा शोल्डर पेन हो रहा है। तो उन्होंने कहा बस 5 मिनट और, उसके बाद में आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरा दर्द कम ही नहीं हो रहा था, और वो जो दर्द वो तब से स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो पूरा 2 दिन तक रहा, लेकिन मेरा लेफ़्ट शोल्डर का पेन कम नहीं हुआ। फिर उन्होंने मतलब कि मुझे 5 बजे, शाम को 5 बजे मुझे शिफ्ट कर दिया ऑब्जर्वेशन रूम में। और उसके बाद 2 से 3 घंटे बाद मेरा जो पैर है, पैर में मुझे दर्द स्टार्ट हो गया, क्रैम्प्स आने लगे। तो डॉक्टर ने कहा कि आप पैर में मूवमेंट करते रहिए, एनेस्थीसिया का असर कम हो रहा है तो दर्द आपको होगा थोड़ा बहुत। उसके बाद में फिर पूरी रात निकल गई। रात में 2 बजे करीब मुझे मतलब बहुत ज़्यादा पेन होने लगा मेरे पेट में। तो मैंने सिस्टर से कहा कि मुझे एब्डोमेन पेन हो रहा है। उन्होंने कहा कि आपको शाम को मतलब 6 बजे ही पेन किलर दिया था, अभी नहीं दे सकते, आप सुबह 6 बजे देंगे, आपको वेट करना पड़ेगा। मैं पूरी रात मतलब मुझे नींद नहीं आई दर्द की वजह से। उसके बाद में सुबह 6 बजे उन्होंने मुझे फिर से पेन किलर दिया, और जो नाइट में जो डॉक्टर रहती है उन्होंने कहा कि आप 1-2 सिप पानी पीजिए, आपको उल्टी वगैरह लगेगा तो आप बताना। फिर मैंने पानी पिया, लेकिन मुझे ऐसा कुछ वॉमिटिंग टाइप से फील नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि आप ब्लैक टी और बिस्किट खा लीजिए थोड़ा सा। तो करीब 7 बजे मैंने ब्लैक टी और बिस्किट खाई। फिर उन्होंने कहा कि आपको जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा, आपका कैथेटर आउट करना पड़ेगा। फिर एक सिस्टर आई, उन्होंने मेरा कैथेटर आउट किया और मुझे बोला कि आप थोड़ा सा खड़े होकर थोड़ा चलना स्टार्ट कीजिए। तो उस टाइम सिर्फ 14 घंटे हुए थे बस। मैंने सुना था कि 24 आवर्स के बाद ही आपको चलना स्टार्ट करवाते हैं, लेकिन 14 घंटे हुए थे और मुझे एकदम से खड़ा कर दिया गया। तो उस टाइम जो फर्स्ट टाइम जब मैं खड़ी हुई तो वो बहुत गंदा पेन था, मुझे बहुत तेज़ दर्द हुआ। फिर उसके बाद में कैथेटर आउट कर दिया, उन्होंने मुझे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। तो जनरल वार्ड में मैं सेकेंड डे ही शिफ्ट हो गई थी, और वहाँ पर मैं 7 डेज़ एडमिट थी। और मुझे 5 डेज़ तक जो एंटीबायोटिक थी, ड्रिप थी, वो कंटिन्यू रही। और जो मेरा थर्ड डे था, तो थर्ड डे पे जब डॉक्टर आई तो उन्होंने मतलब मेरे टाँके देखे, ड्रेसिंग की मेरी। तो उन्होंने कहा कि आपके टाँके बहुत अच्छे तरीके से हील हो रहे हैं, आप टेंशन मत लो, और सब ठीक है। फिर थर्ड डे से मैंने अपना जो बेबी का जो केयर करना है वो स्टार्ट कर दिया था। मतलब खुद से ही बेबी वाइप से बेबी को क्लीन करके कोकोनट ऑयल से हल्का हल्का मसाज करती थी, और डायपर चेंज करना और फीडिंग करवाना ये सब मैंने चालू कर दिया था। और डॉक्टर ने कहा कि आप थोड़ा थोड़ा चलते फिरते रहिए, आप जितना ज़्यादा चलोगे उतना आपका जो घाव है वो जल्दी हील होगा। और पपीता ज़्यादा खाने के लिए कहा था उन्होंने मुझे कि पपाया खाइए तो आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो थोड़ा सा कम होगा, ज़्यादा पानी पीजिए। तो मैं ये सब स्टार्ट कर दिया था। फिर उसके बाद जब मेरा 7 डेज़ था तो उस दिन उन्होंने मेरा ड्रेसिंग ओपन किया, और जो मुझे टाँके लगे थे वो नॉन एब्जॉर्बल लगे थे, मतलब ऐसे काटने वाले टाँके लगे थे मुझे। तो उन्होंने 7 डेज़ पे मेरे टाँके जो सूचर्स रहते, स्टिचेस रहती है, वो उन्होंने मेरा काट दिया। उसके बाद में उन्होंने मुझे वापस ऐसा हल्का सा ड्रेसिंग कर दिया और कहा कि आज आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। और मेरा बेबी भी बिल्कुल ठीक था। जब मेरा बेबी हुआ था उसका वेट 2.6 केजी था। और 7 डे पे उन्होंने डॉक्टर ने 5 डेज़ पे मेरे बेबी का एक बार ब्लड ग्रुप और जो पीलिया रहता है
वो चेक किया तो उन्होंने कहा कि आप आपका फ़िट करवाते रहिए, तो आपके बेबी को मतलब पीलिया नहीं होगा। थोड़ा-सा ऐसा लग रहा था उनको कि है इस टाइप से। तो फिर उन्होंने 7 डेज़ पे मेरा बेबी का और मेरा दोनों का डिस्चार्ज हो गया।